उसको आप नोट कीजिएगा, कॉपी पर भी और दिल पर भी, और दिल पर लगाना नहीं है। तो आप सबके लिए विशेष विशेष L2L यूनिवर्सिटी दोस्तों यूट्यूब चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन दबाइएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, तो अब की आपको जो भी वीडियो हैं वो मिलते रहें। तो L2L यूनिवर्सिटी ऑफ नेट सर्फियंस प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों एक बड़ा ही खतरनाक शब्द है, और हम 24 घंटे के अंदर 6 से 10 घंटे सोने के बाद बाकी जो समय बचता है उसमें हर 15-20 मिनट बाद फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन क्या है, दूर हमें यानी हमें खुद ही करनी है, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा आज मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं फ्रस्ट्रेशंस, व्हाट इज द फ्रस्ट्रेशंस। तो इस प्रकार की मनोदशा, इस प्रकार के आपके भीतर होती होगी, मेरे तो होती है। जी करता है खा जाऊं, ओह कागज फाड़ देते हैं हम, नाक को माथे को पकड़ के बैठ जाते हैं। गिल साहब की एक बड़ी अच्छी अदा देखी है मैंने, वो अपने एकदम दोनों हाथ सिर पे ऐसे खुजलाते हैं, बड़ा मतलब सुकून देता है उनका ये। तो इस गाड़ी चलाते हैं, कोई सामने वाला साइड नहीं देता या रोक के खड़ा हो गया, तो हम फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं उस पर, अरे तेरे को दिखता नहीं है, एकदम से ब्रेक लगा दी में कर, या कुछ ऐसी बात। दोस्तों ये सारे हमारे साथ होते हैं अक्सर वाकयात। तो यही फ्रस्ट्रेशन है, यही फ्रस्ट्रेशन है। आप इसको समझ गए होंगे कि व्हाट इज द फ्रस्ट्रेशंस। फ्रस्ट्रेशंस एक बहुत ही ऐसा शब्द है, परिभाषा देखते हैं इसकी। फीलिंग ऑफ एंगर बिकॉज यू कैन नॉट गेट व्हाट यू वांट, समथिंग दैट कॉजेस यू टू फील लाइक दिस। जब हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते तो हमें खीज होती है, कुंठा होती है, हताशा होती है, तनाव होता है, दिमाग में झंझनाहट होती है। दोस्तों खीज, कुंठा, हताशा पैदा करने वाली जो हमारी स्थिति होती है मन की, वही क्या है, वही फ्रस्ट्रेशन है। थोड़ा और देखते हैं कि कुछ करने में असमर्थ होने के कारण क्रोध या झुंझलाहट की जो भावना होती है, जिसके कारण हमारे अंदर निराशा होने की स्थिति पैदा होती है। दोस्तों कुछ ऐसा क्रोध या झुंझलाहट की भावनाओं का कारण बनता है। यानी फ्रस्ट्रेशन क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं, उस काम को पूरा नहीं कर पाते, किसी कारण से असमर्थ हो जाते हैं, तो हमारे अंदर एक गुस्सा आता है, एक झुंझलाहट होती है, एक खीज होती है, एक कुंठा होती है, एक हताशा होती है। ये सारे के सारे नाम फ्रस्ट्रेशन के हैं। इसको हिंदी में बगनाशा कहते हैं, निराशा कहते हैं, खीज कहते हैं, कुंठा कहते हैं, हताशा कहते हैं। ये सारे के सारे फ्रस्ट्रेशंस। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। कुछ हासिल करने में असमर्थता के कारण चिड़चिड़ापन या क्रोध की भावना। दोस्तों जब हम लगातार लगातार फ्रस्ट्रेशन के अंदर रहते हैं, लगातार हमारे अंदर निराशा की स्थिति रहती है, तो हमारे जीवन में और भी बहुत सारी नई समस्याएं आ जाती हैं। तो हम सभी ने एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है अपना, कि हमें किस बात पे खीज आती है, किस बात पे हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, किस बात पे हमें क्रोध आता है, किस बात पे हम हताश हो जाते हैं, किस बात पे, किस कारण पे हम निराश हो जाते हैं। तो ऐसी 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 जो स्थितियां होती हैं, उनको हमने पहचानना है और दूर करना है। दोस्तों काइंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, दो प्रकार की जो निराशा होती है, दो प्रकार की बगनाशा होती है, दो प्रकार की हताशा होती है।
एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन, इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। एक बाह्य जो बाहर से होती है और एक हमारे अंदर से होती है। देखते हैं, पहली है एक्सटर्नल, बाह्य। दोस्तों, जो बाह्य बगनाशा है, जो बाह्य फ्रस्ट्रेशन है, जो बाह्य निराशा है, वो उस स्थिति का परिणाम है। कौन सी? जब कोई बाह्य बाधा व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। यानी जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उसके अंदर कोई रुकावट आ रही है, बाहर से रुकावट आ रही है, तो वो एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। जैसे भौतिक बाधाएं, नियम, कानून, दूसरों के अधिकार आ गए, इच्छाएं आ गई दूसरों की। जैसे हम काम कर रहे हैं, बीच में एकदम से कोरोना आ गया, या एकदम से बंद निकले, एकदम से मौसम खराब हो गया, एकदम से गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बना दिए। दूसरे ने कहा ये तो मेरा अधिकार है, तू इसको बीच में कहां अपनी टांगे डाल रहा है, ये तो मेरी इच्छा है। तो किसी बाह्य स्थिति के कारण, बाह्य बाधा के कारण जब हम अपने लक्ष्य के अंदर रुकावट महसूस करते हैं और हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, खींच आने लगती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, तो वो बाह्य फ्रस्ट्रेशन है, बाह्य फ्रस्ट्रेशन। इंटरनल फ्रस्ट्रेशन, आंतरिक बगनाशा, आंतरिक निराशा क्या है? जो हमारे स्वयं के कारण होती है। बहुत सारी ऐसी इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है, जैसे डर है, यार आज तो लास्ट दिन है, क्लोजिंग है, मेरे को तो ये टारगेट पूरा करना था, मुझे तो वहां पहुंचना था, मैं जाऊंगा कि नहीं, अब रीट के जो सेकंड तो रद्द हो गया, क्या पता फर्स्ट ना रद्द हो जाए यार। तो एक डर, एक भय की स्थिति जो होती है, वो हमारे अंदर किसी को, किसी काम को, किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को, किसी उद्देश्य को, किसी चाहत को पूरा न कर पाने का जो भय होता है, या हमें किसी चीज का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, या हमारे अंदर एक शक्ति नहीं होती है, हमारे अंदर साहस नहीं होता है, हमारे अंदर स्किल का कमी होती है, कुशलता का अभाव होता है, ऐसी स्थितियां जब हम अंदर से फील करते हैं, तो हम एकदम से फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमें अपने आप पे चिड़चिड़ापन, कुढ़ना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार का फ्रस्ट्रेशन होता है। ये फ्रस्ट्रेशन ही ऐसा है जो कि हमें समस्या हैं उनको बढ़ा देता है, और जो हमारा टारगेट, जो हमारा लक्ष्य है, उसको दूर ले जाता है दोस्तों। अब जब हम बंदा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, जब बंदा फ्रस्ट हो जाता है, निराश हो जाता है, खींच आने लगती है, चिड़चिड़ापन व्यवहार के अंदर आता है, तो क्या किस प्रकार का व्यवहार करता है दोस्तों? तो बंदा बहुत तरह का व्यवहार करता है, लेकिन मैंने यहाँ 4 तरह का व्यवहार आपको आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपकी नजर इनायत, कि वह आक्रमणकारी बन जाता है। अब मान लो मेरा टारगेट नहीं हुआ, तो मैं एकदम से गगन पे, रघुवीर पे, मांगी पे गुस्सा हो जाऊंगा, खीज करूंगा उन पे, फ्रस्ट्रेशन अपनी जो ऐसे कारण। दूसरा, यह वह आत्मसमर्पण कर देता है, छोड़ यार, मतलब अपना टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके, निराशा के अंदर आके, हताश होकर उस काम को बीच में ही छोड़ देता है, अपने हाथ खड़े कर देता है। ये उसका व्यवहार है। आर यू स्पीकिंग? सुन रहे हैं सभी? प्लीज कृपया। जी मांगी सेन। यस सर। यानी 4 तरह का व्यवहार बंदा फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके करता है। या तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालता है, गुस्सा निकालता है, जिसको क्रोध बोलते हैं, जुझलाहट बोलते हैं, या वो घुटने टेक देता है। तीसरा कारण, वह कुछ समय के लिए एकांतवासी बन जाता है, माथा पकड़ के बैठ जाता है कहीं अंधेरे कमरे में, कहीं कार के स्टीयरिंग पर कोनी रख के अपना माथा पकड़ लेता है, यार
या किसी रोग से ग्रस्त होने का विचार करता है। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन है, काम नहीं हो रहा, यार इसका लगता है मुझे कोई रोग लग गया है, मुझे कोई बीमारी लग गई है, यानी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों, ये फ्रस्ट्रेशन है। या तो बंदा बहुत ज्यादा क्रोधित होकर दूसरे पे अटैक कर देता है, या उसके सामने घुटने टेक देता है, या अपने आप को किसी अंधेरे कोने के अंदर घुसा लेता है, या उसको लगता है कि मैं किसी रोग का, किसी कारण का विचार हो गया। तो कारण क्या है? देखो, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी और असुरक्षा की भावना जब मन में होती है तो उससे निराशा उत्पन्न होती है दोस्तों। जरूरतों को पूरा करने में असमर्थता की भावना से उत्पन्न होती है ये जो निराशा, ये जो फ्रस्ट्रेशन है। तो यदि किसी की भी यदि आवश्यकताओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो बेचैनी होती है, निराशा होने की संभावना अधिक होती है दोस्तों। तो क्या कारण है? पहला कारण भौतिक इन्वायरमेंट। पहला कारण दोस्तों भौतिक इन्वायरमेंट, यानी फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक वातावरण। ये किस प्रकार हमारे को प्रभावित करता है? हमारी बहुत सारी समस्याएं या जरूरतें होती हैं, भोजन संबंधी हो सकती है, पानी संबंधी हो सकती है, पैसे संबंधी हो सकती है। लेकिन जैसे कई बार क्या है कि किसान है, बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, भूचाल आ गया, फसल नष्ट हो गई, या हमारे कोरोना के कारण हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। यानी जो बाहरी इन्वायरमेंट, बाहरी वातावरण के कारण जब हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, जो या हमारे जो टारगेट है वो अधूरे रह जाते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं दोस्तों। सामाजिक, सोशल एनवायरनमेंट। देखो, हम समाज में रहते हैं, हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं और हमें समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। उनके जो आदर्श हैं, समाज की जो परंपराएं हैं, समाज की जो मान्यताएं हैं, हमें उसके अनुसार चलना होता है। कई बारी हमें उस समाज के अंदर, समाज के लोग इस प्रकार की बातें कर देते हैं कि हम, हमारे हृदय को चोट पहुंचती है। इस कारण से भी हम जो फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे, लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, अरे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो वैसा है। जिसके कारण हमें लगता है यार हम तो उस टारगेट पे, उस लक्ष्य पे आ नहीं सकते, तो हम फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं। तीसरा कारण, अन्य व्यक्ति। तो अदर पर्सन भी हमारी फ्रस्ट्रेशन का कारण हो सकते हैं। क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे काम के अंदर रुकावट डालते हैं, या कुछ हम ऐसा काम करना चाहते हैं जिसकी हमें आज्ञा नहीं मिलती, जिसके हमें परमिशन नहीं मिलती, तो हम फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। हमने कहा कि हम पूरे गांव के अंदर इकट्ठा करके वहां एक ऐसा बड़ा सेमिनार करेंगे, लेकिन जब हमने ऊपर बात की, उन्होंने मना कर दिया, तो हमें लगा यार ये हमारे रास्ते के अंदर रोड़ा अटका रहे हैं। या बंदा कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको बाहर निकाल दिया दूसरे व्यक्ति ने। तो यानी ऐसे बहुत से कारण हैं जो दूसरों की वजह से हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, हमारे अंदर हताशा आती है, हमारे अंदर निराशा आती है। नेक्स्ट जो कारण है, डिफिकल्टीज। बहुत बड़ा कारण है आर्थिक कठिनाइयां। इससे तो लगभग यहाँ बैठे सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि पैसे की कमी के कारण बहुत सारे लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, लाना कुछ और चाहते हैं हम, लेकिन ले कुछ और आते हैं। फिर हम फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं घर वालों को, तेरे को कहा था ना भी बड़ा फ्रिज लेके आना है, तेरे को कहा था ना ये काम करना है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं, आर्थिक का तो हम बहुत ही भली भांति परिचित हैं। एक और नेक्स्ट जो फ्रस्ट्रेशन का कारण है, पांचवा कारण, फिजिकल डिफेक्ट्स। कई बार हमारे अंदर शारीरिक दोष होते हैं, तो हमें उसके कारण भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना पड़ता है।
हमें, हालांकि ये तो खुदा की देन है, भगवान की देन है, लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन के कारण है, ये कारण बता रहा हूं, और इन कारणों का हमने हल ढूंढना है। बहुत सारे ऐसे जो देख नहीं पाते, बहुत सारे ऐसे जो चल नहीं पाते, बहुत सारे ऐसे जिनके शरीर का कोई अंग नहीं है। तो कई बार ऐसी स्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि इसके अंदर वो थोड़ा काम नहीं कर पाते, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं दोस्त। नेक्स्ट जो है ऑपोजिट डिजायर्स, विपरीत इच्छाएं। कई बारी क्या है कि हम दो ऐसी ऐसी इच्छाएं, दो ऐसे टारगेट बना लेते हैं जो पूरे नहीं होते, जिसके कारण हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे लेट सर्फ की बात करूं, हम फास्ट ट्रैक भी करना चाहते हैं, सुपर ट्रैक भी करना चाहते हैं, लेकिन काम भी नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि हमारा घर बैठे, अब इच्छा तो टारगेट पूरा करने की है, लेकिन दूसरी इच्छा क्या है कि काम नहीं करे। तो विपरीत इच्छाएं हैं, विपरीत इच्छाओं में परिणाम जो है वो विपरीत ही मिलता है, जिसके कारण हम उन विपरीत इच्छाओं की स्थितियों के कारण फ्रस्ट्रेशन के हम शिकार हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है ऑपोजिट गोल्स, विपरीत लक्ष्य, एक दूसरे के विरोधी। कई बार हम ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। हम परिचित हैं कि विपरीत लक्ष्य कौन से होते हैं। तो उन विपरीत लक्ष्यों में दोनों ही हम प्राप्त नहीं कर पाते। आदि मिले न पूरी पावे, आदि छोड़ पूरी को दावे, आदि मिले न पूरी पावे। तो ये कंडीशन हो सकती है। तो जब हम ऑपोजिट गोल्स डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें से हमें एक का चयन करना होता है, दूसरे को छोड़ना होता है। तो जब हम एक का चयन करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आठवां जो कारण, मॉरल आइडियल्स, नैतिक आदर्श। दोस्तों, नैतिक जो आदर्श होते हैं, जो मॉडल आइडियाज होते हैं, ये हमारी जो इच्छाएं हैं उसके अंदर अवरोध करते हैं। क्योंकि हमारा जो करेक्टर है, अगर वो अच्छा है तो ठीक है, ये काम करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छा दिखने का दिखावा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम वो बन नहीं पाते, और हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन, बगनाशा, कुंठा, खींचापन, जो हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन व्यवहार दोनों पर ही बुरा प्रभाव डालता है दोस्तों। हमारी पर्सनैलिटी पर और हमारे जो लाइफ का जो बिहेवियर है, उस दोनों पे ही बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण बहुत सारी हमारे समय में समस्याएं आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। हम जो है इमोशनली अस्थिर हो जाते हैं, यानी हमारी जो भावनाएं हैं वो फिक्स नहीं होती, इधर उधर होने लग जाती है। हमारा जो असंतुलन है, जो बैलेंस है लाइफ का, फ्रस्ट्रेशन के कारण वो खराब हो जाता है, और जो जिसके कारण हमारा जो व्यवहार है वो अस्थिर होने लग जाता है। हम एक पल में तोड़ा, एक पल में मासा। हमारा जो बहुत सारी ऐसी दोस्तों समस्याएं हैं जो फ्रस्ट्रेशन के कारण हमें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये 8 जो कारण के कारण। सॉल्यूशन, हल क्या है? तो इसका सिंपल सा हल है कि हमें जिस कारण से फ्रस्ट्रेशन होती है, उस कारण को खोजना है, और खुद को मानसिक रूप से तंदुरुस्त बनाना है, मानसिक रूप से हमें स्वस्थ होना है। यही फ्रस्ट्रेशन का हल है। तो हमें देखना है, हमें ये पता चलेगा, हमें तभी पता चलेगा जब हम अपनी हर आदत को, हर कार्य को, हर दिशा को, हर चीज को लिखेंगे, प्रॉपरली लिखेंगे, जिसकी वजह से हम उस फ्रस्ट्रेशन की स्थिति से निकल पाएंगे दोस्तों। तो ये हमारा आज का, थैंक यू, वेलकम वेलकम, आप सभी का हार्दिक